तो एक तो वो सातों चिरंजीवी कौन है, जी प्लस आपकी किताब में 7 नहीं 9 है, जी 2 आपके कैरेक्टर भी हैं। जी। तो इस 2 कैरेक्टर को क्यों ऐड किया? तो 2 सवाल है। फर्स्ट कि वो सातों चिरंजीवी कौन है जो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग हैं, और बाकी 2 कैरेक्टर ऐड करने की ज़रूरत क्या थी आपकी किताब में? जो 7 चिरंजीवी जिनका नाम कईयों को नहीं पता होता है, जी। इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। परशुराम, हनुमान जी, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, महाभारत के लेखक वेद व्यास, राजा बलि जिनके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, और विभीषण, अच्छा। रावण का भाई, घर का भेदी लंका ढाए। ये 7 वो नाम हैं जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, मर नहीं सकते। आपका दूसरा सवाल था दूसरा सवाल ये था कि 2 कैरेक्टर हाँ, ऐड क्यों किए गए? अब ये 7 किरदार तो लिखे हुए हैं, बचे जो मेरे 2 किरदार हैं उसमें एक का नाम है ओम शास्त्री, जिसके कई नाम रह चुके हैं सतयुग से लेके अब तक। जब वो अभी पकड़ाया है तो उसका नाम ओम शास्त्री है। वो रामायण का भी एक किरदार रहा है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण के किस किरदार को वो जी चुका है रामायण में, और महाभारत में वो कौन था। दूसरा जो किरदार है उसका नाम है नागेंद्र। इन दोनों को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारा जो पूरा समय है ना, जो जो पूरा वक्त है, काल चक्र जो है, एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रकाश भाई, मैं इधर उधर जाता रहूँगा ना अपनी बातों में, सॉरी। जैसे जो फॉरेन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर जो है, वो मानते हैं कि समय सीधा है। उनका मानना है कि टाइम इज़ लीनियर, समय सीधा चल रहा है। जबकि हमारे कल्चर में मानना है कि टाइम गोल चल रहा है, साइक्लिक है, समय चक्र है, इसीलिए हम काल चक्र बोलते हैं। राइट। और थोड़ा ऊपरी तौर पे बात करें ना, तो आप सोचिए कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो गोल है। पृथ्वी के आसपास चांद घूम रहा है, वो गोल है। पृथ्वी सूरज के आसपास घूम रहा है, वो गोल है। तो सूरज और चांद आपके पूरे समय का निर्धारण करते हैं ना। सूरज उगता है तो एक पहर शुरू हो जाता है, सूरज ढलता है तो दूसरा पहर शुरू हो जाता है, चांद आता है तो तीसरा पहर शुरू हो, घूम भी सर्कल में ही रहे। सब चीजें सर्कल में घूम रही है और सब चीजें गोल हैं। आपके हाथ में घड़ी का बाहर का शेप कुछ भी हो, अंदर वो दोनों जो कांटे हैं ना, वो गोल ही घूम रहे हैं। तो हर चीज समय को बताने वाला या समय को डिवाइड करने वाला जब गोल है, तो समय सीधा कैसे हो सकता है। तो हमारे जो 4 युग हैं, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग, उसके बाद माना जाता है कि कलयुग के खत्म होने के बाद सतयुग फिर से शुरू होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये काल चक्र खत्म होता रहता है बार बार। इसको दूसरे तरीके से बोलें तो आपने शिव जी के हाथ में डमरू देखा ना, डग 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 डग, तो उसमें 4 कोने हैं ना। ऊपर सतयुग मान लीजिए, आप कोई भी कोने को कुछ भी मान लीजिए, पर अभी के लिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और वापस सतयुग। तो ये जो डमरू का शेप बना, उसको जब आप बहुत जल्दी जल्दी पन्ने पे बनाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कोना कब गोल बनेगा, और वो बनेगा इन्फिनिटी का साइन। राइट, बिल्कुल सही। इन्फिनिटी का जो सिंबल है उसका मतलब यही कि अंतहीन। तो कुल मिला के समय गोल ही है और वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। तो ये जो 2 किरदार हैं, क्योंकि जो 7 चिरंजीवी हैं, उनका सबका आपस में कनेक्शन ग्रंथों में नहीं है। जैसे विभीषण बाकी से कहीं नहीं मिले हैं, है ना, क्योंकि विभीषण रामायण से, तो विभीषण हनुमान से मिले, बट हनुमान जी का जिक्र महाभारत में है। हनुमान जी का जिक्र महाभारत में। हनुमान मतलब 7 के साथ जो अलग अलग युगों से आए हैं, उन सबका डायरेक्ट कनेक्शन विद ईच अदर नहीं है। अब अगर आपको एक माला बनानी है, तो आप मोती तो जमा कर लेंगे, 7 मोतियों की आपको एक माला बनानी है, तो आपको एक धागा चाहिए ना। ये जो 2 किरदार है ना मेरे, वो धागा है जिसमें चारों युगों का समावेश और 7 चिरंजीवियों को एक जगह पे लाने की शक्ति। तो इसलिए 2 मेरे को काल्पनिक किरदार जोड़ने पड़े, नहीं तो मैं इन सब को एक धागे में पिरो नहीं पाते, कोई कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे से। बिल्कुल सही। तो इसमें मुझे दो सवाल थे। जब आप बोल रहे थे कि एक हम सर्कल में हैं, सतयुग, और फिर अभी कलयुग में है, और फिर सतयुग आने वाला है, तो इससे जरूर 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे कि एक तो जब ये सर्कल में ही है जी, हम कलयुग से फिर सतयुग की तरफ जाएंगे जी, तो फिर इन चिरंजीवियों का क्या होगा, या फिर उन चिरंजीवियों का ये लास्ट ही है कि इसके बाद फिर से वो किसी और फॉर्म में आ जाएंगे। जी, तो ये मुझसे बहुत जगह बार बार ये मेरे इंस्टाग्राम पे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा है आपने सवाल उठाया। देखिए क्या है कि एक सवाल मेरे पास किसी ने पूछा था कि जब फिर अगली बार सतयुग में त्रेता युग शुरू होगा तो हनुमान जी होंगे, तो उनको तो मालूम होना चाहिए क्या होने वाला है। राइट। उनको तो पता होना चाहिए राम, तो वो फिर भूल कैसे जाते हैं।
है ना। तो उसका वो ऐसा है कि ये जो 7 चिरंजीवी हैं वो इस काल खंड के हैं। जब ये पूरा वक्त खत्म होगा, इनका पर्पस है दशावतार के आखिरी अवतार कल्कि का साथ देना, उनकी मदद करना। राइट। काली जो मेन विलन होने वाले हैं इस युग के, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ, ठीक है। वो होने के बाद जब कलयुग खत्म होगा तो कलयुग के साथ सब चीज खत्म हो जाएगी, ये 7 चिरंजीवी भी खत्म हो जाएंगे। ओके। मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब अगली बार जब सतयुग शुरू होगा ना तो ये सब कुछ फिर से होगा, ये सब लोग फिर से आएंगे। फिर अगेन घटना फिर से सेम होगी, फिर रामायण और महाभारत होगा? नहीं, घटनाओं में परिवर्तन आएगा, हर बार घटनाओं में परिवर्तन आता है। कैसे? देखिए, जो लोग विष्णु पुराण मानते हैं उनका मानना है कि पहले विष्णु आए, फिर उन्होंने शिव और ब्रह्मा को बनाया। जो शिव पुराण मानते हैं उनका मानना है कि पहले शिव आए, फिर उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को बनाया। एक शक्ति पुराण भी है जिनका मानना है, वो उसकी मान्यता रखने वाले मानते हैं कि सबसे पहले शक्ति आई। अच्छा। उन्होंने इन तीनों को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो साइंस के लैंग्वेज में आप बात करें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके एक एटम बनाते हैं, है ना। वैसे ही डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर और क्रिएटर मिलके पृथ्वी सृष्टि बनाते हैं। वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलके शक्ति बनाते हैं। तो ये अलग अलग मान्यताएं इसलिए हैं, और ये सब सही है, ये तीनों में से कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये अलग अलग काल के हिसाब से ये बात अभी तक आ गई हैं आगे। तो बाद में भी होगा, लेकिन चीज़ें परिवर्तित होंगी। जैसे कि और क्लियर समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कृष्ण जी द्वारका में बैठे हुए थे और ब्रह्मा आए उनसे मिलने। तो उनके जो वॉचमैन थे, जो डोर कीपर थे, उनको बोला गया कि जाके कृष्ण को बताइए कि हम आए। तो अंदर गया, उसने बोला कि कृष्ण जी को बताया कि ब्रह्मा जी आए। तो कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि उनसे पूछ के आइए कि कौन से ब्रह्मा है वो। ये गए पूछने, ब्रह्मा जी को बुरा लग गया। बोले कौन से ब्रह्मा, मतलब क्या, हम ही हैं जो हैं। तो पैर पटकते हुए अंदर कृष्ण जी के सामने आए, बोले ये कैसा सवाल है कि कौन से ब्रह्मा है, और कौन है ब्रह्मा। तो कृष्ण जी ने अपना विराट रूप विष्णु का लिया और उन्होंने सारे रेल्म्स खोल दिए। मतलब वो चीज़ जो आप और मैं अपनी इस आँख से नहीं देख पाते। तो उनको दिखा कि कई ब्रह्मा हैं जो अलग अलग स्वांस पे बैठ के उड़ रहे हैं। किसी का 5 सर है, किसी का 3 सर है, किसी का 4 सर है, किसी का 1 ही सर है। तो हमारे जो ब्रह्मा है उनका 1 सर काट दिया था शिव जी ने गुस्से से। हमारे ब्रह्मा मतलब अभी के हमारे वक्त जो अपनी पौराणिक कथाओं में, हाँ, हमारे पौराणिक कथाओं में इस रेल्म के, इस यूनिवर्स के जो ब्रह्मा हैं, उन पे एक बार शंकर जी को नाराजगी हो गई थी तो त्रिशूल चला दिया था, तो 1 सर कट गया था। okay. तो जब उनको बाकी ब्रह्मा दिखे ना, तो उनमें ऐसे भी ब्रह्मा थे जिन्होंने वो गलती नहीं की थी, तो उनका सारे सर थे। और ऐसे भी ब्रह्मा थे जो इनसे भी ज़्यादा गलती कर चुके थे, तो उनके 2 या 1 ही सर बचा था। तो आने वाला जो अगला जो पूरा सर्कल होगा जिसमें आप और हम नहीं होंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें परिवर्तित होंगी। वो क्या होंगी वो समय तय करेगा। कालचक्र में है।